नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो है वो दोनों के लिए लाया हूं, जीपी रेटिंग वालों के लिए भी, डीएनएस वालों के लिए भी, बीएनएस वालों के लिए भी। अब ये बीएनएस क्या है भाई? बीएनएस है बीएससी नॉटिकल साइंस और डीएनएस है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस। और मजे की बात है, ये जो मैं वीडियो लाया हूं वो इंजन वालों के लिए भी लाया हूं। मतलब इंजन वालों के लिए जो जैसे जीएमई कोर्स हो गया, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स, या फिर बीई मरीन इंजीनियरिंग कोर्स जो कि 4 ईयर का है। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो है उसमें इसके रिगार्डिंग बातें करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तब तक आपको समझ में आएगा। अगर आप पहले उठ के चले गए तो कोई फायदा नहीं। और दूसरी, आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, मेरे सब्सक्राइबर एकदम फास्ट बूम अप कर रहे हैं, इसका पूरा जो क्रेडिट है आप लोगों को जाता है। और मैं इसलिए खुश हूं कि मेरी जो आवाज़ है, जो मैं बताना चाहता हूं, जो मैं नॉलेज देना चाहता हूं, वो मैक्सिमम लोगों तक इम्पार्ट हो रही है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रही है। और तो और, आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो किया, मैसेज भी करते हो, कईयों का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। आई एम सो सॉरी, बिकॉज मैं भी काफ़ी बिजी हूँ। अब कहोगे भैया बिजी कैसे हो, तो लो बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। अच्छा, बैक तो कर ही नहीं सकते हैं एक बार जब वीडियो बनाना चालू कर दिया, कोई बात नहीं, पीछे दिखाऊंगा कि कितनी किताबें ओपन है। मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, आप लोगों की भी चलेगी। सो दोस्तों, लाइफ में कुछ बनना है तो कभी भी, कहते हैं ना, वो रोना कभी नहीं रोना है। आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा, अगर वो आएगा भी तो वो मजा ले रहा होगा आपसे। दोस्तों, जिंदगी का ये सच है, रोना अगर किस्मत में लिखा होगा तो आप तब भी मत रो, हमेशा हंसते रहो। मैं ये नहीं कहता कि दांत दिखाते रहो, बट हमेशा हंसते रहो। तो दोस्तों, जिंदगी का ये नियम है, आप जितना खुश रहोगे लोगों की उतनी आपसे जलेगी, मतलब लोग उतना आपसे जलेंगे। सो हमेशा स्माइल देते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बुलंद रहिए, साहस रहिए। किसी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने मंजिल पे सक्सेस जरूर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं इंजन वालों की बात करता हूँ। यार, इंजन वाले बोलते हैं सर आप हमारे बारे में बात ही नहीं करते हो, हमसे क्या दुश्मनी है। मैंने कहा भैया कोई दुश्मनी ना है, टेंशन मत लो, आपके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपने 12th पास की है और आप मर्चेंट नेवी में इंजन साइड से आना चाहते हैं, तो एज पर माय व्यू जो मैं सजेशन दूंगा, तो आप प्लीज़ ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू आइए। इसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसा नहीं कि बीई 4 ईयर जो कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है, नहीं। क्योंकि जब आप बीई मरीन इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो दोस्तों उसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप आपको इनिशियल स्टेज में नहीं देता है। और जब आप 4 ईयर की इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे कॉलेज से किए तो चलो भगवान भरोसे हिंदू होटल मिल गया तो मिल गया, लेकिन वही अगर आप अन्ना वन्ना एनापा मच्छी अपड़ी अड़गे नल्ला अड़गे निसापड़ी चा ऐसे सब कॉलेज से करोगे, फंस जाओगे, बाद में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, फिर वही रोना। 4 साल लगा के पैसे लगा दिए 20 लाख, उसका एजेंट 5 लाख लूट के ले गया, इस तरीके से मतलब आपका दिवाला निकल जाएगा। सो तो गाइज, अगर आपको इंजन रूम से आना है तो जीएमई के थ्रू आइए। इसके देखो 2 फायदे हैं। एक तो आप 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप वैसे ही पता चला किसी कंपनी में, बढ़िया कंपनी में सिलेक्शन हो गया, मर्चेंट नेवी में आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। मान लो आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ और यू आर ईगरली वेटिंग कि नहीं भैया मैं मर्चेंट नेवी का चीफ इंजीनियर बनूंगा और मर्चेंट नेवी में ही आऊँगा, तो आप जीएमई कोर्स करेंगे 1 ईयर का। यहाँ पे जीएमई, अभी जैसे एंग्लो ईस्टर्न जैसी टॉप क्लास कंपनी है वो जीएमई कराती है, ग्रेट ईस्टर्न कराती है, बर्नाल शुल्टे शिप मैनेजमेंट कराती है, आईएमआई में कई कंपनीज आती है लाइक एमएससी, बहुत सारी कंपनीज आती है, सेल, शेवरॉन, सारी कंपनीज जो हैं, गैस टैंकर की जो कंपनी है, ओशियन टैंकर, डायनाकॉम टैंकर, XYZ। तो आप इनिशियली स्टेज में स्पॉन्सरशिप लेके वहां पे जाके आप जीएमई कोर्स कर सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। मतलब इनिशियल स्टेज पे आप पहुंच जाओगे जीएमई के इनिशियल स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है एज ए टीएमई,
टीएमई क्या होता है? ट्रेनी मरीन इंजीनियर। उसके बाद आप फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, और एक दिन किसी कंपनी के सुपरिटेंडेंट बने बैठोगे। तो इस तरीके से इंजन रूम में इंजन में जाने का प्रोसेस है। लेकिन वही आप 4 ईयर की मरीन इंजीनियरिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे भी आपके 15-16 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है यार, कम बता रहा हूँ मैं, 20-22 लाख मान के चलो, 20 लाख मान लो, 15 से 20 लाख के बीच में लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको कंपनी फिर बाद में लेगी नहीं लेगी, फिर आप टग बोट पकड़ोगे, छोटे छोटे ऑफशोर्स पकड़ोगे, इधर उधर की फालतू की चीज़ों में लगे रहोगे। सो गाइज, इसलिए मैं बोलता हूँ जीएमई के थ्रू आओ, वो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे मैं जीएमई का चैप्टर थोड़ा क्लोज करता हूँ, नहीं तो मेरे डेक वाले भाई नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे सर क्या है, आपने पूरी वीडियो जीएमई के ऊपर ही खींच दी। तो डेक वालों के लिए भी मैंने यही बताया था। अब डेक में भी कहीं झोल झमेला है। अब डेक में जैसे हो गया डीएनएस, बीएनएस, एचएनडी। मतलब डीएनएस जो कोर्स है दोस्तों, वो पूरा कोई आपको अच्छे से नहीं बताता है डीएनएस कोर्स क्या है। एक्चुअल में जो डीएनएस कोर्स है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएनएस है, बीएससी नॉटिकल साइंस। लेकिन वही चीज अगर आप बीएनएस करते हो तो वो 3 साल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1 साल पढ़ के जो 18 मंथ्स का ट्रेनिंग है, उसके बाद आप एग्जाम पास कर लोगे तो सेकंड मेट के बाद आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाएगी। मेरे पास भी है भैया बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री, इसी तरीके से आई है। तो आपको भी जरूर बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी। लेकिन वही अगर आप बीएनएस करते हो, बीएससी नॉटिकल साइंस 3 ईयर, तो आपका दोस्तों पैसा भी तो उतना जा रहा है ना, ज्यादा 20-22 लाख रुपए क्यों लगाओगे आप? किस लिए लगाओगे? बताओ मुझे आंसर, क्यों लगाना चाहते हो? आप क्या बेवकूफ हो? हाँ मान लो यहाँ नहीं हुआ, ये वो जो हिम्मत हार जाते हैं वो ले लेते हैं एडमिशन। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, डीएनएस में रैंक है, स्पॉन्सरशिप है, तो मेरे भाई डीएनएस ज्वाइन करो। ऐसा थोड़ी ना मुझे कमीशन मिल रहा है कि तुम ढिंडोरा पीटो डीएनएस बताने के लिए। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूँ। तो ये डेक कैडेट वालों को विथ स्पॉन्सरशिप है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप मैं छोड़ता नहीं हूँ। बिना स्पॉन्सरशिप के जाओगे फंस जाओगे, जॉब की बड़ी दिक्कत है आजकल। तो ये क्लियर हो गया। और डिग्री मिलेगी, आप 100% मिलेगी। डीएनएस वालों को भी डिग्री मिलेगी जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, सेकंड मिड का एग्जाम और बाकी जो डीएनएस के 3 सेमेस्टर के एग्जाम हैं, तो आपको भी डिग्री मिलेगी। और आप भी बैचलर साइंस बीएससी हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद कुछ भी कर सकते हो, एमबीए इन शिप मैनेजमेंट, एमबीए इन जो मन करे वो कर लो, एमबीए लेके मास्टर डिग्री ले लोगे। तो ये हो गया डीएनएस। बीएनएस का भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए बात करते हैं एचएनडी। अब एचएनडी क्या वाला है भाई दोस्तों? ये जो एचएनडी है, ये हायर नेशनल डिप्लोमा है। ये 2 साल का कोर्स है, 3 साल का है ये भी। इसमें क्या है, आपको 2 साल यहाँ पे करने हैं लैंड पे, तो इसमें काफ़ी पैसे आपके लग जाते हैं एचएनडी कोर्स में। तो एचएनडी फिर 1 साल यूके में जाके, तो ये तो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा करो ही मत। मैं तो किसी को आइडिया नहीं देता भाई जाओ एचएनडी जाओ, क्योंकि आप इंडिया से एग्जाम ही नहीं दे सकते, यूके से जाना है। और मैं किसी को नहीं कहूँगा कि भाई तुम जाओ और इतना तुम्हारे पास ये सब कुछ है। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब ये कैडेट वेडेट का भी क्लियर हो गया। अब ये बेचारे जीपी रेटिंग वाले, अब मैं जीपी रेटिंग वालों के लिए भी थोड़ी बात कर लूँ, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे क्या सर आप क्रू के बारे में बात ही नहीं करते, हमेशा ऑफिसर लाइन ऑफिसर लाइन ऑफिसर लाइन। आप भी तो ऑफिसर बन सकते हो मेरे भाई, जीपी रेटिंग करके भी ऑफिसर बन सकते हो आप। जीपी रेटिंग में भी जाने का तरीका, अब देखो जीपी रेटिंग में ऐसा है, मैं क्या बोलूँगा कि स्पॉन्सरशिप वाला चक्कर थोड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पे क्या है, एक तो डीएनएस की तरफ फैसिलिटी नहीं है कि भैया स्पॉन्सरशिप लेके जाना है आपको, और बाद में जीपी रेटिंग करके मिलती नहीं है, तो बंदा करे तो करे क्या? एजेंट को पकड़ेगा, एजेंट लूट के भाग जाता है, तो अब बंदा करे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ ग्रेट ईस्टर्न जैसे इंस्टीट्यूट में अप्रोच करो जिसके खुद के शिप्स हैं। अगर वहाँ से आप करते हो प्रीसी ट्रेनिंग, ग्रेट ईस्टर्न जैसे इंस्टीट्यूट, जॉब की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी आपको। सिंपल सी बात है भैया, ग्रेट ईस्टर्न में गए, एडमिशन लिए, उसी के शिप्स हैं करके, शुरू में इंडियन कंपनी, अगर थोड़े बहुत पैसे भी कम है बाद में बड़ी कंपनी में स्विच ओवर कर लो, या फिर आप टीएस रहमान या नूसी से करो। लेकिन वहाँ पर भी जॉब के, मैं नहीं कहूँगा कि वो जॉब 100% मिल जाएगी, बट स्टिल चांसेस आर देयर। मैं इतना बता सकता हूँ कि फिर भी चांसेस है, रादर देन यू आर डूइंग फ्रॉम सम लाइक चकला पकला, क्या क्या नाम आते रहते हैं मेरे पास हैं, छतरपुर, जयपुर, श्रीपुर, महेशपुर, शंभूपुर, पटना, कोचीन, ये सब। तो ये सब छोड़ दो, ठीक है। प्रॉपर तरीके के साथ जाओ, पैसा आपका है, आपके पेरेंट्स का है, उसको वेस्ट मत करो। अब जीपी रेटिंग वाले भी ऑफिसर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब जीपी रेटिंग वालों में क्या है, वैसे तो बोसन बनते हैं, एबी बनते हैं। आप 36 मंथ्स दोस्तों पूरा कर लोगे तो एज पर जो गाइडलाइंस है
अगर आपने वो पूरी फुलफिल की है तो आप इंडिया से एग्ज़ाम दीजिए। यूके भी जा सकते हो, बट यूके में पैसा ज़्यादा लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यूके में आपके 15 लाख रुपए लगेंगे सेकंड मीट करने में। हालांकि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है, पेट्रोल पंप वगैरह पे काफ़ी लड़के गए हैं, उन्होंने पार्ट टाइम वगैरह जॉब करके जो पैसा आया है वो रिकवर कर लिया है। पर वो सब तो बात की बातें हैं। और इंडिया से करते हो तो इंडिया से भी आपके पास एडवांटेज है कि मतलब यू विल क्लियर। वो मैं पूरे उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर इतनी लंबी हो जाएगी, कहेगा कि सर क्या कर दिया आपने, मतलब कब तक देखें आपको, कब तक आपको बर्दाश्त करें, वही वाली बात आ जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे मैंने तीनों सबके लिए बता दिया है, क्लियर कर दिया है। और ये जो जीएस वगैरह होते हैं, सैलून रेटिंग वगैरह के जो कोर्स हैं वो भी अच्छे हैं, वो मतलब क्रू बैकग्राउंड से, बट सब में आप अपनी कंपनी अपनी जॉब सिक्योरिटी लेके जाओ भैया। और जीपी रेटिंग के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट अगर खुलता है तो मैं बताऊंगा, जो कि कंपनी वगैरह देते हैं, देन आई विल अपडेट इट अकॉर्डिंगली। सो गाइज, ये वीडियो मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए दी थी। होप ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस वीडियो, यू विल गिव योर थॉट्स इन दिस वीडियो। आपके जो भी उच्च विचार हैं वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।